देवराज सेव्यमान पावनादि पंकजम व्याल यज्ञ शूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। आप सभी एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोले श्री भैरव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, बोले गौ माता की। आज के पावन पवित्र कार्यक्रम में सर्वप्रथम सिद्ध पीठ विराजमान चौमुखा भैरव जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, शंकर भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, और जितने भी मंच के ऊपर विराजमान अतिथिगण, वयो वृद्ध बुजुर्गगण, आप सभी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। समुपस्थित जितने भी बाबा विराजमान हैं, आप सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं, और जितने भी नौजवान बंधु मुझे सुन रहे हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को बड़े ही अच्छे भव्य दिव्य तरीके से संपादित करवाने में जिनकी मुख्य भूमिका है, आदरणीय लालचंद जी महासी जी और महावीर जी, आप दोनों को भी मैं प्रणाम करता हूं और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि आपकी यश और कीर्ति खूब बढ़े। और आज के इस कार्यक्रम में, और आज के ही कार्यक्रम में नहीं, हमारे क्षेत्र के संपूर्ण कार्यक्रमों में मंच को बहुत ही शालीन विधिवत संचालित करने वाले आदरणीय मोहर सिंह जी, आपको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और देखिए बंधुओं, मोहर सिंह जी की मैं एक विशेषता मैंने देखी है, जहां भी मंच संचालन का कार्य होता है, बड़े ही विधिवत तरीके से मंच संचालन करवाते हैं। नियम संयम तरीके से मंच की गरिमा को बनाते हैं मोहर सिंह जी, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बंधुओं, बड़ा ही अच्छा आप सबका कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन मोहर सिंह जी, जब मैं यहाँ आसन के ऊपर बैठा तो मैंने जैसे ही शंकर भगवान का मंदिर देखा, मेरे हृदय में उत्कंठा आई कि कार्यक्रम तो इतना बढ़िया चल रहा है, लेकिन शंकर भगवान का भी ये जो मंदिर प्राचीन है, ये हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा हो। मैंने मेरे मन में सोचा, लेकिन भैरव जी महाराज की कृपा देखो, मैंने मेरे मन में भाव किया, और जैसे ही मासी जी रुके तो पीटीआई जी ने 51,000 रुपए घोषणा करवाई। यानी ये निश्चित है कि शंकर भगवान का मंदिर अगले मेले तक बन करके भव्य दिव्य स्वरूप में बन जाएगा। प्रिय बंधुओं, आप हम सब लोग सनातन संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बड़े ध्यान पूर्वक आप मेरी बात को सुनना, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। आप हम सब लोग सनातन संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि हम मानव हैं, और मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अगर ईश्वर ने सबसे श्रेष्ठ किसी को बनाया है तो मानव को बनाया है, क्योंकि मानव को बुद्धि दी है, मानव को कर्म करने के लिए हाथ और पैर दिए हैं। इसलिए जितनी भी सृष्टि है, उन सब की जिम्मेदारी आप हम सबके ऊपर है। मासी जी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे यदुकुल के संहार की। तो उस कथा से आप हम सबको क्या सीखने को मिलता है? उस कथा से आप हम सबको सीखने को मिलता है, मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। मनुष्य बड़ा नहीं होता है, उसका समय बड़ा बलवान होता है। जब उसका समय होता है तो अच्छे अच्छों को मात देता है, लेकिन जब उसका समय विपरीत होता है तो भीलों ने भी अर्जुन से गोपिकाएं लूट ली थी, वही अर्जुन था और वही उसका गांडीव धनुष था, कुछ नहीं कर पाया था। इसलिए समय का सदुपयोग करो, जब आपका समय रहे तब अपने धन का भी सदुपयोग करो, अपनी बुद्धि का भी सदुपयोग करो। आप सब लोग इतनी महान संस्कृति के अंदर हो। आज लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि भारत विश्व गुरु बहुत पहले से था। और क्यों कहता हूं
मैं इसका उदाहरण दूंगा कि भारत किस प्रकार से विश्व गुरु था। आज आप एक बात बताइए, हमारे दिनों की गणना होती है तो हम दिनों की गणना कैसे करते हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस प्रकार से गणना करते हैं ना। और अंग्रेजी वाले कैसे करते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। वो भी हमारे अनुसार ही करते हैं, यानी संपूर्ण विश्व इसी प्रकार से गणना करता है। अब समझो इसी प्रकार से गणना क्यों की। छोटी बात नहीं बता रहा हूं बाबा, वो बड़े ज्ञान की बात है। इसी प्रकार से गणना क्यों की? अंग्रेजों ने क्यों माना तुम्हारे रविवार के बाद में सोमवार? अगर वो गुण के अनुसार मानते तो रविवार के बाद में बृहस्पति आना चाहिए था, क्योंकि बृहस्पति में बहुत ज्यादा गुण होता है। अगर बड़े के अनुसार मानते तो रविवार के बाद में शनि ग्रह सबसे बड़ा है, उसका नंबर आना चाहिए था। लेकिन रविवार के बाद में सोमवार ही क्यों आता है? सोचो, साहित्य की बात है, रविवार के बाद में सोमवार ही क्यों आता है? क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा था, ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा था, ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। भानु यानी सूर्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? रवि बोलते हैं। भानु शशि, रवि के बाद में कौन सा दिया? शशि यानी चंद्रमा। भानु शशि भूमि सुतो, भूमि सुत किसको बोलते हैं? मंगल को बोलते हैं। भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, मंगल के बाद में किसका स्थान दिया? बुध का। भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतवा, गुरु और शुक्र और शनि का स्थान दिया। हमारे ऋषियों ने तो बहुत पहले आपके दिनों का नाम निकाल दिया था, और उन्हीं दिनों को आज संपूर्ण विश्व मानता है। तो बताओ, भारत पहले से धर्मगुरु था या आज जाकर के धर्मगुरु बनने वाला है? आपकी सनातन संस्कृति इतनी महान संस्कृति है कि जिसमें आज करोड़ों रुपयों के इसरो या नासा से आपको मालूम चलता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। अरे बाबाओं, आपका 50 रुपए का पंचांग बता देता था कि सूर्य ग्रहण कब है और चंद्र ग्रहण कब है। इतनी महान संस्कृति थी आपकी और हमारी। इसलिए मैं कहता हूं, अपनी संस्कृति के ऊपर चलो, अपने धर्म के ऊपर चलो, अपने ग्रंथों के ऊपर चलो। अगर आप अपनी संस्कृति, अपने धर्म और ग्रंथों को छोड़ दोगे तो निश्चित भारत जहां पर है वहां से नीचे आ जाएगा। क्योंकि किसी कवि ने कहा था, अगर किसी घर को बर्बाद करना हो तो वहां के लोगों के कानों को भर दो, और अगर किसी व्यक्ति को बर्बाद करना हो तो उसका भोजन में अमर्यादित चीजें शामिल करवा दो। लेकिन अगर किसी देश को नीचे धकेलना हो तो वहां की संस्कृति को खराब करना प्रारंभ कर दो, वो देश स्वतः ही नीचे चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारी संस्कृति हमारा रक्षक है, और हमारी संस्कृति को आप हम सब लोग अपना रहे हैं। ये जो कुंभ का मेला लग रहा है, कुंभ का मेला क्यों लग रहा है? मैं दोनों तरीके से परिणाम इसके प्रमाण दे सकता हूं। प्रथम प्रमाण तो सब लोग अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि अमृत मंथन हुआ, अमृत की चारों पांचों बूंदे गिरी, तो वहां पर कुंभ भरता है। लेकिन इसको विज्ञान ने कैसे माना? क्योंकि आजकल विज्ञान सब चीजों के प्रमाण चाहता है। विज्ञान ने कैसे माना इसको? विज्ञान ने इस प्रकार से माना कि जुपिटर संपूर्ण ग्रहों की एक परिक्रमा पूरे 12 वर्ष के अंदर करता है, इसलिए 12 वर्ष में जाकर के कुंभ का मेला आयोजन होता है। आप सभी ने मुझे बड़े ध्यान पूर्वक सुना। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अपने अगर धन को पवित्र करना है तो ज्यादा से ज्यादा दान दो। अपने मन को पवित्र करना है तो सत्संग और कीर्तन में बैठो, और अगर अपने शरीर को पवित्र करना है तो भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। तो भंडारे में तीनों चीजें आपको मिलेंगी। आप अपना धन दे करके अपने धन को पवित्र कर सकते हो। आप यहाँ पर बैठ करके अच्छी अच्छी बातें सुन करके अपने मन को पवित्र कर सकते हो, और बाबा के यहाँ जो प्रसाद बना है उस प्रसाद को ग्रहण करके आप अपने शरीर को भी पवित्र कर सकते हो। पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। आपने बड़े प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक मुझे सुना।
उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ में मैं जहां भी जाता हूं तो मैं एक चीज जरूर निवेदन करता हूं, क्योंकि मैं शिक्षा से